पेपर में ये नहीं कह रहा कि उसमें से नहीं आया या आया, वो बात नहीं है, पर पेपर टफ है। सबसे टफेस्ट पेपर था आज तक का नीट जितने भी पहले नीट के पेपर हुए हैं उनमें से सबसे हार्ड शायद नीट 2025 का ही पेपर था। पेपर टफ था। मेंस अगर मैं कंपेयर करूं तो 5 to 6 टाइम टफ आया फेस का। तो नीट 2025 टफ तो था, ये तो आपको पता लग ही गया। तो चलो आगे की बातें शुरू करने से पहले एक बार मैं थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है अर्श। मेरी नीट की जर्नी स्टार्ट हुई थी आज से 3 साल पहले और ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था। मैंने फर्स्ट ड्रॉप के बाद ये नीट का एग्ज़ाम दिया था जो कि है नीट 2025। एक बार मैंने नीट 2024 दिया था, उसमें मुझे देने के बाद लगा कि शायद मैं थोड़े नंबर से रह गया, लेकिन रहता तो बहुत ज़्यादा नंबर से था। ये मुझे रिजल्ट आने के बाद पता लगा। 2024 में मेरे मार्क्स आए थे 555 और मुझे एग्ज़ाम देने के बाद तो शायद ऐसा लगा कि यार शिट, थोड़े बहुत नंबरों से रह गया, कुछ 5-6 क्वेश्चन 7-8 क्वेश्चन और सही कर लेता तो शायद मेरा सिलेक्शन हो जाता। लेकिन रिजल्ट आने के बाद पता लगा कि नहीं, रहते तो बहुत सारे नंबरों से था मैं। और क्योंकि कट ऑफ इतनी आई गई थी 652 में ख्याल से उसकी कट ऑफ गई थी, तो फिर मैंने सोचा कि अब तो ड्रॉप ही लेना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है। लेकिन ड्रॉप लेने के बाद मैंने मतलब जब जिस दिन मैं सीकर में गया ना तैयारी करने के लिए पहले ड्रॉप के बाद, वहाँ से लेके जब तक मेरा नीट का एग्ज़ाम नहीं हुआ था तब तक मुझे यही लग रहा था कि मैं सेलेक्टेड हूँ इस साल, मेरी एक सीट पक्की ही है इस साल, गवर्नमेंट सीट तो। लेकिन एग्ज़ाम देने के बाद मैं खुद डाउट में आ गया कि अरे यार क्या होगा आगे। तो चलो ये सब तो छोड़ो, अब अपने डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि आगे करना क्या है। सिलेक्शन होगा नहीं होगा ये मुझे भी रिजल्ट के बाद ही पता लगेगा कि किस नंबर पे क्या रैंक आती है। और एग्जैक्ट नंबर देखो नीट 2025 के मुझे भी नहीं पता, क्योंकि जब मैं आया एग्ज़ाम दे के उस दिन जब मैंने चेक किए तो मेरे अप्रोक्स 550 के पास बन रहे थे। लेकिन 2-3 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे जो जिनका मुझे भी आंसर नहीं पता था और हर कोचिंग का आंसर अलग अलग आ रहा था। तो मेरे 530 के आसपास भी बन सकते हैं और 550 के आसपास भी बन सकते हैं, तो मैंने एक बार छोड़ रखा है। शायद तक एन की ऑफिशियल आंसर की भी आ गई, लेकिन मेरा चेक करने का बिल्कुल भी मन नहीं है। तो मैंने खुद को भी सस्पेंस में रखा है कि आगे क्या होगा, और आपको भी सस्पेंस में रख रहा हूँ कि देखते हैं आगे होगा क्या। और जैसा कि आपको पता है कि मैंने जैसे थंबनेल में भी लगाया कि कोचिंग में जो मेरे DTS चल रहे थे, लास्ट के 3-4 TTS में मेरे 680 690 मार्क्स आ रहे थे। और चलो लास्ट की DTS छोड़ो, लोग कहते हैं कि वो ईजी आते हैं, और हाँ वो थोड़े ईजी थे भी। ऑल ओवर द ईयर भी है ना, मेरे कभी भी 650 से कम मार्क्स नहीं गए। मतलब रेयरली कोई चांसेस हुए होंगे कि हाँ मेरे 650 से कम गए होंगे, कुछ 3-4 बार पूरे साल में। और लास्ट की DTS में भी जब पता ही था कि हाँ पेपर बहुत ज़्यादा हार्ड आया या फिर बिल्कुल ही बाहर से आया, तब होता था कि 600 या 600 के आसपास मतलब मार्क्स आ जाते थे। नहीं तो एक एवरेज पेपर में जिसको अपने कहते हैं नीट चेस है, उसमें मेरे 650 एंड अबव ही रहते थे। और मैं पूरा एक्सपेक्टेड था मेरे को कि यार मेरे नीट में 680 690 700 के आसपास तो आ ही जाए। और फिर मैंने सोचा कि जल्दी से रिजल्ट आ जाए, उसके बाद मेरे को कॉलेज मिलेगा और फिर मैं करूँगा व्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा, बच्चों को गाइड करना स्टार्ट करूँगा नीट के लिए कि ऐसे प्रिपरेशन करो वैसे प्रिपरेशन करो। क्योंकि मेरे लिटरली लास्ट के 2-3 TTS में फिजिक्स में 2 बार 180 नंबर आए थे, तो मैं पूरा हवा में था फिजिक्स के लिए। और आप मानोगे नहीं, मैंने नीट 2025 में जाते ही सबसे पहले फिजिक्स अटेम्प्ट की थी। 15 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, जिसमें से 7-8 छोड़े। मैं समझ गया कि नहीं ये अपने बस की नहीं है, तो फिर मैं बायो पे शिफ्ट हो गया। बस बात वही है कि अगर पूरा पेपर ही हार्ड हो तो क्या इजी और क्या हार्ड, सब कुछ ही वैसा फील होता है और पेपर भी पूरा का पूरा वैसा ही जाता है। ऐसा नहीं है कि एक सब्जेक्ट ईजी था तो अच्छा गया, एक सब्जेक्ट हार्ड था तो वो अच्छा गया। पेपर सेम ही गया मेरा पूरा का पूरा। इसीलिए शायद नंबर डिजर्व करता था उससे भी मेरे को ऐसा लग रहा है कि कम आएंगे। पर अब तो यही है कि सिलेक्शन भी हो जाए ना तो खुश हूँ यार एक बार के लिए। तो साथ साथ मैंने सोचा कुछ और स्टार्ट करते हैं, क्योंकि सबसे पहली बात तो ये जर्नी बहुत बड़ी है, आपको भी पता है। अब 2 महीने मैं बिल्कुल फ्री हूँ, फिर रिजल्ट आएगा, फिर काउंसलिंग स्टार्ट होगी, फिर कॉलेज मिलेगा, और कॉलेज मेरा होगा 4.5-5 साल का, फिर इंटर्नशिप, फिर PG, फिर और कोर्सेज वगैरह वगैरह। बहुत बड़ी जर्नी है ये, और 4 साल तक तो मेरे को लगता है मैं कुछ अर्न भी नहीं करूँगा। तो मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब स्टार्ट कर देते हैं साथ साथ, क्यों अपनी ज़िंदगी को इतना ज़्यादा वेस्ट में लेके जाना, रीलें स्क्रॉल करते रहना, यूट्यूब स्क्रॉल करते रहना वगैरह वगैरह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूट्यूब की बात करते हैं। देखो इसके बारे में पढ़ना वगैरह तो मैंने बहुत पहले से स्टार्ट कर दिया था, लाइक ऑनलाइन देखने लग गया था कि यूट्यूब का एल्गोरिदम क्या होता है, अपने बेस्ट चीज़ प्रोवाइड कैसे कर सकते हैं, एडिटिंग वगैरह सारा कुछ, थंबनेल्स वगैरह सब कुछ मैं पहले से देखने लग गया था। मेरी पहली वीडियो लेकिन आ जा रही है भाई, अभी भी मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि मैंने कुछ किया ही नहीं पहली वीडियो में, सिर्फ शूट करके अपलोड कर रहा हूँ। बस सुना था कि पहली वीडियो जितनी जल्दी हो सके अपलोड कर दो, ताकि एक बार अपनों पहला स्टेप ले लिया इसकी एश्योरिटी हो जाए, उसके बाद बाकी स्टेप्स अपने आप लिए जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो यूट्यूब की जर्नी तो आज से स्टार्ट कर देता हूँ। अब बात है ऐसी कि पहले तो अगर मेरे वही जो मैंने सोचा था वो एक्सपेक्टेड रहता तो मैं आपको बहुत कुछ गाइड कर सकता था, लेकिन अभी मैं खुद थोड़ा सा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो मैं आपको तो क्या ही गाइड करूँ। तो फिर एक बार ऐसी जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ।
तो मैं यूट्यूब में ऐड क्या क्या करूँगा अब, और मैं अपनी लाइफ में क्या क्या चीज़ें नहीं ला रहा हूँ, क्योंकि MBBS की जर्नी मैंने जैसा कि आपको बताया बहुत बड़ी है और मैं अभी अभी फ्री हूँ, तो ऐसा तो है नहीं कि इनको वेस्ट जाने दूँ, तो कुछ नया कर। तो सबसे पहले तो मैं बुक्स की बात करना चाहूँगा। बुक्स मेरी एक हॉबी है पढ़ना, और मेरी बुक्स पढ़ने की आदत 11th क्लास से स्टार्ट हुई थी, जब मैंने पहली बार बुक पढ़ी थी द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड बाय डॉक्टर जोसेफ मर्फी। और तब से मैं पढ़ता आ रहा हूँ, जब भी दिन में टाइम मिलता है 10-15 मिनट का, आधे घंटे का, मैं पक्का पढ़ता हूँ। और इवन अभी भी पढ़ता आ रहा हूँ, मेरे पास अभी भी पढ़ी है, रुको मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैं ये पढ़ रहा हूँ द साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो बुक्स में पढ़ता आ रहा हूँ, और मैंने सोचा कि देखो वैसे तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं ऑनलाइन बता रहे हैं बुक्स के बारे में, उनकी समरीज दे रहे हैं, तो मैंने सोचा मैं भी क्यों पीछे रहूँ, पढ़ रहा हूँ और बांटने से तो वैसे ही ज्ञान पड़ता है, तो मैंने सोचा मैं भी स्टार्ट कर देता हूँ। तो मैं एक तो बुक्स के बारे में आपको साथ साथ बताता रहूँगा, कुछ ऐसी वे में जैसे वे में आपको सुनना पसंद भी आएगा और अच्छा भी लगेगा, शॉर्ट वे में। तो एक और तो दूसरा मेरी लाइफ में मेरे साथ क्या चल रहा है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, जिसको अपने शॉर्ट में कहते हैं व्लॉग्स। जी, व्लॉग्स भी मैं साथ साथ स्टार्ट कर दूंगा, और क्योंकि अभी मेरा रिजल्ट आने वाला है, फिर मेरे को कॉलेज मिलेगा, बीच में मेरी काउंसलिंग होंगी, तो बहुत अच्छा सब रहेगा ये शूट करने के लिए, एक मेमोरेबल टाइम रहेगा मेरी लाइफ का। तो मैं ज़रूर इसको शूट करूँगा, अपलोड करूँगा, और आई होप सो आप सब मेरे साथ होगे। तो दूसरा ये हो गया, और MBBS तो फिर अपने कर ही लेंगे जहाँ तक मुझे लगता है। तो ज़रूर आपको अपनी MBBS की जर्नी के साथ साथ लेके चलूँगा, आपको एक एक चीज़ बताता रहूँगा, और साथ में चलेंगे आगे तक। और देखो, अगर आपको सीरियसली ये लगता है ना कि मैं कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट स्टूडेंट रहा था या फिर जो भी था, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, 10th में मेरे 75% नंबर आए थे। किताब को हाथ तक नहीं लगाता था मैं 10th तक। चलो ये तो थोड़ा ज़्यादा हो गया, हाथ तो लगा लेता था, लेकिन आपको पता लग ही गया होगा कि इतना नहीं पढ़ता था। और सबसे बड़ी बात, मैं जब नीट की तैयारी करने के लिए सीकर गया था 10th के बाद, मुझे ये तक नहीं पता था कि नीट कितने नंबरों का होता है, कितने स्टूडेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं, और आगे जाके ढंग से क्या क्या कोर्सेज होते हैं। बस मम्मी ने कहा कि डॉक्टर बनते हैं, तेरे लिए अच्छा रहेगा, कुछ पाथ मिल जाएगा करने को 10th के बाद, तो चलो चल दिया मैं। बस वो बात है कि जाने के बाद बहुत अच्छे से मेहनत की, सब कुछ किया, बिल्कुल ग्राउंड लेवल से लेके मैं ऊपर तक आया हूँ। ऑनेस्टली बोल रहा हूँ, यूं ही नहीं बोल रहा मैं। आपको सही में एक एक चीज़ धीरे धीरे करके पता लगेगी, मैं धीरे धीरे करके बताऊंगा कि कैसे मैंने बिल्कुल ज़ीरो से लेके ऊपर तक आया, कि जिस चीज़ को मैं समझता था कि समझ रहा हूँ मैं, जो क्लास में पढ़ा रहे हैं उसको रट रहा था मैं बिल्कुल। और 2 साल बिना कोई गाइडेंस के मैं जब मैंने पहला टेस्ट दिया था नीट के लिए, तो मेरे 350 नंबर आए थे, मॉक टेस्ट जो दिया था मैंने कोचिंग का पहला। और फिर वहाँ से लेके नीट का जो मेरा पहला अटैम्प्ट था, वहाँ पे मेरा 550 पौने 600 तक के मार्क्स। और उसके बाद मेरा इस बार DTS में लास्ट में 680 690 तक के मार्क्स। बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया मैंने, विदाउट एनी गाइडेंस, सिर्फ दूसरों को ऑब्जर्व करके, कुछ चीज़ों को ग्रैब करके और मेहनत करके, नथिंग एल्स। बिल्कुल ग्राउंड लेवल से स्टार्ट किया था। तो आपको मैं ज़रूर एक एक चीज़ बताऊंगा कि क्या क्या चीज़ें हैं, मैंने अच्छे से ऑब्जर्व किया है, और मैं यूँ ही नहीं बोल रहा किसी की बात सुन सुना के, खुद से आया हूँ वहाँ से लेके वहाँ तक। तो फॉर श्योर आपको बहुत अच्छे से मैं चीज़ें प्रोवाइड करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, पहली वीडियो, शायद ये भी बहुत ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो चलो बाय बाय, चलते हैं फिर करते हैं साथ में, बाय बाय।